नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को देखते हुए अभी लॉकडाउन के इस संकटकालीन परिस्थितियों में सेठ श्री सुषमा तात्या मेमोरियल ट्रस्ट और सुप्रीम फाउंडेशन के तत्वाधान में निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही है उनमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज अपन कक्षा 7 का जो विज्ञान का जो पोर्शन है वो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने विज्ञान में एक चैप्टर आता है भोजन का अवयव। भोजन के अवयव देखिए, ये जो वैसे अपन बात करते हैं विज्ञान की, किसी भी क्लास के विज्ञान हो उस विज्ञान का संबंध अपने जीवन से होता है, अपने जीवन काल से होता है। जैसे अपन भोजन की बात करें तो भोजन अपने से ही संबंधित है। अपनी जो विज्ञान है पूरी की पूरी विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अपने विज्ञान को अपन पढ़ते हैं तो दैनिक जीवन से जोड़कर ही पढ़ते हैं और पूरी की पूरी विज्ञान दैनिक जीवन से ही निकली हुई है। अपन विज्ञान की परिभाषा भी पढ़ते हैं कि प्रकृति से प्राप्त कर्मगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्योंकि जो प्रकृति का जो ज्ञान है उसी को विज्ञान में दिया जाता है। तो देखिए भोजन के अवयव क्या है। पहले भोजन की बात करते हैं फिर अवयव की बात करते हैं। अवयव का मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा और अंग भी बोलते हैं। और भोजन जो अपन ग्रहण करते हैं, खाना ग्रहण करते हैं, वो कहलाता है भोजन। अपन जो खाना खाते हैं खाने को नहीं कहते भोजन। भोजन वो होता है जिसमें हमारे शरीर के आवश्यक घटक उपस्थित हों, वो कहलाता है भोजन। जैसे अपन दिन भर काम करते रहते हैं तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो अपन जो खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से मिलती है। अपन ने जब भोजन ग्रहण किया, भोजन भी ग्रहण करते हैं और साथ साथ में श्वसन भी लेते हैं, श्वास भी लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया होगी और भोजन अंदर जाएगा और क्रिया होगी कौन सी, पाचन की क्रिया होगी। दोनों मिलेगी और क्या पाचन होगा। पाचन होगा तो क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी और वो ऊर्जा हमारे काम में आ जाती है। कैसे, श्वसन के माध्यम से अपन ने O2 लिया, ऑक्सीजन ली और यहाँ से अपन ने खाना लिया, वो खाने के साथ मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं भोजन। भोजन के साथ मिलेगा और क्या कहलाएगा, पाचन, और पाचन से ऊर्जा बनेगी और फिर वो ही ऊर्जा हमारे किस काम आ जाती है, तो हमारे शरीर की जो क्रिया विधि होती है, काम करने से जो ऊर्जा वेस्ट होती है वो यहाँ से अपन को मिल जाती है। तो भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं वो अपन बात करते हैं। तो पहले तो जो भोजन होता है वो हमारा जो भोजन है कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अपन ने पीछे कक्षा में पढ़ा है संतुलित का मतलब संतुलन हो, जिसमें वह खाना जिसमें हमारे शरीर के आवश्यक सभी तत्व उपस्थित हों वो कहलाता है संतुलित भोजन। जैसे अपन कहते हैं ना कि शरीर का संतुलन नहीं बना है या किसी भी चीज़ का संतुलन नहीं बन रहा है, वो संतुलन मतलब बैलेंस बनना। तो भोजन में भी यदि सारे अवयव होंगे तो वो ही भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। और कौन कौन से अवयव होने चाहिए, तो इसमें जो मुख्य जो अवयव होते हैं वो एक नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर पर आता है वसा, 3 नंबर पर आती है प्रोटीन, खनिज लवण, जल और रेसे, ये आते हैं। अगर ये सारे के सारे घटक उपस्थित हैं तो हमारा भोजन कौन सा भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इनमें से ये 3 जो होते हैं ये मुख्य अंग होते हैं, मुख्य, और ये होते हैं, ये बाकी की जो 3 है ये है आपके सहायक, इनको कहते हैं सहायक, और ये आवश्यक या फिर मुख्य होते हैं। ये आवश्यक या मुख्य होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये आवश्यक होते हैं और ये 3 जो होते हैं ये इनकी सहायता करते हैं। अब अपन एक एक की बात करते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है और किस तरह से ये हमारे शरीर में काम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है और हमारे शरीर में कैसे क्रिया करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है उसको अपन बोलेंगे निर्माणकारी या ऊर्जा देने वाला।
अपचयनकारी शक्ति भी बोलते हैं इसको, अपचयनकारी शक्ति, ऊर्जा, अपचयनकारी ऊर्जा भी कहते हैं इसको। जो अनाज होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, उन सारे के सारे अनाजों में क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। या अपन यूँ पूछ लें कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है अनाज। जैसे गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, ये सारे के सारे किसके अवयव हैं? ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट, इसके कार्बोहाइड्रेट की। और इस ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे शरीर में वृद्धि करता है। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो इसके द्वारा ही होती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट सही ग्रहण नहीं करेंगे, खाने में सही ये कार्बोहाइड्रेट अपन नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। फिर अपन देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें दो प्रकार के मुख्य जो पदार्थ है, दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक पदार्थ है आपका स्टार्च और दूसरा है शर्करा। यही हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है शर्करा। शर्करा का मतलब मीठा और स्टार्च का मतलब मीठा नहीं होता है। तो ये जो है स्टार्च वाला, ये तो मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए आपके अनाज से और फलों से और सब्जियों से ये आपको मिलता है। जैसे आलू, अनाज में जैसे अपन देखते हैं बाजरा, चावल, गेहूँ, आलू, इन सब से क्या मिलता है? स्टार्च, यानी स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और शर्करा युक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है? जो मीठे पदार्थ होते हैं, जैसे गुड़, चीनी, गन्ना, चुकंदर, इन सब से क्या मिलती है? शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होती है, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। शर्करा युक्त कहाँ से मिलती है और ये कहाँ से मिलती है? अब अपन पता कैसे करेंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है। और इसका अपन कार्य देखें, कार्बोहाइड्रेट के कार्य कितने कार्य हैं? मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो, पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा देना, दूसरा है तापमान बनाए रखना। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, तो पहला कार्य है इसका शरीर को ऊर्जा देना, तभी इसको ऊर्जाकारी या अपचयनकारी शक्ति कहते हैं। दूसरा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तापमान नियंत्रित कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और एक कार्य और इसका वो है, प्रत्येक जो अपने शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। प्रत्येक कोशिका की कार्य क्षमता बढ़ाना, बढ़ाता है। ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट की कार्य। तो अपन ने क्या क्या देखा आज? अपने सबसे पहले देखा कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अपने भोजन की बात की थी कि भोजन दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित भोजन वो होगा जिसमें सारे के सारे अवयव हो, और असंतुलित भोजन वो होगा जिसमें एक भी अवयव यदि नहीं है तो असंतुलित होगा। अवयव की बात की अपन ने तो 6 अवयव बताए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और देसी। फिर अपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? तो जितने भी अनाज हैं वो अपन को कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के बताए, स्टार्च युक्त, शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त में मैंने आपको बताया अनाज देने वाले, और शर्करा युक्त में बताया जो मीठे पदार्थ होते हैं, जैसे गुड़ है, चना है, आपकी गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, चुकंदर है, वहाँ से। फिर ये कार्बोहाइड्रेट के 3 कार्य हैं, शरीर को ऊर्जा देना,
शरीर का तापमान नियंत्रित करना और प्रत्येक कोशिका की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। बाकी है इसके बाद में प्रोटीन या फिर वसा। इन दोनों में से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वसा की। वसा क्या है? तो जो चिकनाई वाले जो पदार्थ है, जो चिकने पदार्थ होते हैं, चिकनाई युक्त जितने भी पदार्थ हैं, चिकनाई युक्त पदार्थ, उन सब में क्या पाई जाती है? वसा। जैसे घी है, तेल है, इन सब में क्या पाई जाती है? वसा। तो ये भी हमारे शरीर के लिए क्या काम आती है? ऊर्जा देने का कार्य करती है। ये भी क्या काम करती है? ऊर्जा देने का कार्य करती है।